हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल को देखेंगे जो कहता है कि लिवरेजिंग एग्रीकल्चर टेक। हाल के दिनों में ही 15 और 16 अगस्त को, 15 और 16 अगस्त को गवर्नमेंट ने दो प्रोग्राम लॉन्च किए। एक प्रोग्राम था कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको कृषि डीएसएस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था नेशनल पेस्ट सर्वेलियंस सिस्टम एनपीएसएस। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या था? इस प्रोग्राम के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर के जो क्रिटिकल चैलेंजेस होते हैं, की इश्यूज जो हैं, वो कौन सी इश्यूज हैं? वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज पैदा होते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल और डिजीजेस के कारण फार्मर फेस करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी एक और बहुत बड़ा रीजन है इंडिया का प्रिवेलिंग और जो कंटिन्यू बना हुआ है। और रिसोर्स इनएफिशिएंसी लाइक वेस्टेज ऑफ वाटर। We cannot have very precise agriculture with the reference to the available water resources. अब इसके इश्यूज को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। ये टेक्नोलॉजी क्या है? एआई, जियो स्पेशियल डेटा, एंड देन सैटेलाइट इमेजनरी एफर्ट्स, इससे टू एम्पावर फार्मर्स एंड टू प्रमोट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर। ना, डेटा ड्रिवन का मतलब होता है सो दैट फार्मर कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अभी क्या है? फार्मर टेक एन एजम्पशन बेस्ड डिसीजन कि उनको लगता है अच्छा दिस इज अ टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मॉनसून, एंड देन दे स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग सीड्स एंड देन स्टार्ट पुटिंग इन फर्टिलाइजर एंड ऑल। तो सम टाइम क्या होता है कि मानसून कभी पहले है, कभी लेट है, कभी कभी कि क्रॉप्स रेडी है, कोई पेस्ट अटैक हो गया। तो इसको थोड़ा जानने के लिए हम कुछ रियल टाइम चैलेंजेस को देखते हैं। अभी हाल के दिनों में राजस्थान में ये लोकस्ट अटैक हुआ और इसने बड़े पैमाने पर लॉस क्रिएट किया यहाँ पर। इस टेक्नोलॉजी में ये पोटेंशियल है कि एक अर्ली वार्निंग दे पाए फार्मर्स को और आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि उसके मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं। इससे बहुत ही प्रिसाइज और एफिशिएंट इंटरवेंशन हो सकता है। जैसे राजस्थान के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में इसका अटैक हुआ तो हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक मेजर्स ले सकते हैं, एफिशिएंट मेजर ले सकते हैं। और अगर वार्निंग को हम अगर मैनेज करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके इम्प्लीकेशंस के बेसिस पर डिसीजन को, तो हम क्रॉप यील्ड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी का। महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि कॉटन का बहुत बड़ा यहाँ पर एग्रीकल्चर रीजन है। उन्हें इन यहाँ के भी फार्मर ने पिंक वोलवॉर्म के चलते बहुत बड़ा लॉस फेस किया। कॉटन का पूरा क्रॉप उनके लिए खराब हुआ। दिस पिंक वोलवॉर्म, ये जो पेस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो पेस्ट सर्वेलियंस है, उसके फॉरकास्ट हैं, उसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इन सब जो पेस्ट अटैक होते हैं, इनके कुछ बायोलॉजिकल मेथड भी होते हैं इससे अटैक को बचाने के लिए। कुछ मेल मेंबर के ब्रीडिंग से हम फीमेल जो पेस्ट हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फार्मर को एम्पावर करेगा। अगर इंफॉर्मेशन फार्मर्स के पास पहले जाए तो पेस्ट अटैक से ये अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं। और इससे एक हेल्प मिल सकता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाए। कर्नाटका ने भी फॉल आर्म फॉल आर्मी वॉर्म के चलते मेज के जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो प्रोडक्शन है, उसमें उन्होंने भी बहुत सारे डैमेजेस को देखा। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी में ये पावर है कि जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग करे एडवांस में, किसी चीज को बताकर और उनके प्रिसाइज लोकेशन को बताकर फार्मर इससे एम्पावर होंगे डिसीजन लेने के लिए कि किस बेसिस में कौन सा क्रॉप कितने एरिया में प्रोटेक्शन करना है। और इससे एक तरह का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। यही नहीं, केवल पेस्ट कंट्रोल ही नहीं, ये महाराष्ट्र जैसे रीजन है, जो विदर्भ का रीजन है, जहाँ पे ड्रॉट बहुत ही परसिस्टेंट है, लाइक ड्राई जोन है यहाँ पर। तो इस टेक्नोलॉजी से हम क्लाइमेट रिजिलियंस क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस में क्रॉप भी डिसाइड कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम मानसून के फेलियर को, मानसून के सक्सेस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर वाटर अवेलेबिलिटी बेसिस में क्रॉप हो तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, फार्मर की इनकम भी इम्प्रूव हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जब भी फार्मिंग होता है एजम्पशन बेस्ड, तो उसमें
जो क्रॉप्स सीड्स हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, वो इस प्रिडिक्शन में यूज कर दिए जाते हैं कि रेनफॉल होने वाला है। तो अगर इनको पहले से डिसीजन मिल जाए, ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो बहुत फाइन डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, कृषि डीएसएस और एनपीएसएस, ये एक तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर, अगर टेक्नोलॉजी को अगर हम हार्नेस करें तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव ला सकता है ये। क्योंकि ये फार्मर को बहुत ही टाइमली, बहुत ही लोकलाइज्ड और ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जिससे कि वो एक्शन ले सकें। और इसीलिए ये डिसीजन, ये जो टेक्नोलॉजी है, फार्मर को एम्पावर करता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डेटा साइंस बेस्ड डिसीजन, इंफॉर्मेशन के बेसिस में डिसीजन ले सके। अब इस टेक्नोलॉजी में ये भी पोटेंशियल है कि ये सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि अगर सैटेलाइट और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रिसाइज है, तो हम बहुत ही लोकलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड पर्सपेक्टिव में सॉइल हेल्थ को वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इंडिविजुअल फार्मर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि किस क्रॉप में क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है और उस बेसिस में कौन से क्रॉप्स को पैदा किया जाए। तो इसको इस टेक्नोलॉजी से इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। और इसीलिए इसमें एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का तो पोटेंशियल है ही, ये सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को भी इनहेंस करेगा, क्रॉप यील्ड तो करेगा ही, और फार्मर के लाइवलीहुड्स को भी बचाएगा यहाँ पर। उड़ीसा में भी इसका बहुत बड़ा यूज है क्लाइमेट रिजिलियंस के सपोर्ट में, और इसीलिए इसके अंदर भी कैपेसिटी है कि ये क्लाइमेट रिजिलियंस लाइक ए काइंड ऑफ दिस द पोटेंशियल टू फाइट द चेंज, इसको सपोर्ट कर सकते हैं हम। और इसीलिए उड़ीसा जैसे जो स्टेट है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को ये मदद पहुंचा सकता है और फार्मर्स को एम्पावर तो कर ही सकता है। तो इस बेसिस में ये आर्टिकल क्या कहता है, इस आर्टिकल में जब आप पढ़ोगे तो ये इसकी समरी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही ये दो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। और ये जो सिस्टम है, ये क्या करते हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन को और क्रॉप कंडीशन के बेसिस में वेदर फोरकास्ट और वाटर रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ सॉइल हेल्थ के बारे में भी एक आइडिया देते हैं। और ये सिस्टम एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि पेस्ट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। और इसमें जो फार्मर्स हैं अपने एरिया से फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल ही उस एरिया रीजन में एक सपोर्ट मिल सकता है, एक एडवाइस मिल सकता है। इसकी पोटेंशियल तो है, एआई क्या कर सकता है, बहुत बड़े चैलेंजेस जो क्लाइमेट चेंज के चलते आ रहे हैं उसको चेक कर सकता है, जिससे कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बना पाए। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी में इतनी पोटेंशियल है कि अगर इसके अडेप्ट करें तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से रिलेटेड जो भी फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उसको मिटिगेट कर सकते हैं हम। और इस बेसिस पे एआई को बड़े पैमाने पे हम यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसा है कि एक तो ये बहुत हाई कॉस्ट है। दूसरा, कि बहुत सारे अभी जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसको बड़े पैमाने पे फिजिबल नहीं है उस लेवल पे करना। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये तो इनिशियल हिचेस हैं जो कि धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। ये जो है, क्योंकि हमारे पास बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला सैटेलाइट नहीं है, तो हम बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग के ऊपर में हम अभी बहुत प्रिसाइज डिसीजन नहीं दे सकते। तो ये छोटी छोटी जो इनिशियल चैलेंजेस हैं वो इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए इन चैलेंजेस को भी मैनेज करने के लिए ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो और इसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ पाए। तो इसी के बेसिस पर मैं एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ। इसके बेसिस पे आप अपने एक आंसर को फ्रेम करके एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है आने वाले समय के यूपीएससी एग्जाम के लिए।